नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक वीकली वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट के बारे में, देखेंगे कौन से सेक्टर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। और इन द लास्ट आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूं ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी स्टॉक का रिवर्सल ढूंढ रहे हो तो। और ये मेथड बहुत ज़्यादा रेयर भी है और आप बोल सकते हो कि इसके एक्यूरेसी भी ज़्यादा होता है। अब वो क्यों होता है, क्यों रेयर है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जब हम लोग वो मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को एक स्टॉक भी बताऊंगा जो अभी उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये वैसा ही कर रहा है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में कि लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ। अब देखो, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे मार्केट में एक जो क्लोजिंग हुई थी ना, वो डर के वजह से हुई थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल ही रहा था। और बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं ना, वो जनरली ऐसे जो ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत रिस्की होती है, वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, वो सिचुएशन में बहुत सारे ट्रेडर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके जाते हैं। ओवर द नाइट उनको रिस्क नहीं लेना होता है। तो फ्राइडे को जो लास्ट टू लास्ट फ्राइडे को क्लोज हुआ था वो था 23,935 के आसपास और 23,800 के आसपास का सपोर्ट था। और ऑब्वियसली जो मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया पाकिस्तान का जो इशू चल रहा था, वीकेंड में कुछ भी हो सकता था, वॉर और बढ़ भी सकती थी या कुछ कुछ भी हो सकता था, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो टाइम पे। तो अभी देखो, मुझे पता नहीं है कि हमेशा ये ऐसा क्यों होता है, वीकेंड में ही हमेशा ख़राब न्यूज़ आती है या फिर अच्छी न्यूज़ आती है। अगर आप लोगों को पता होगा तो रशिया यूक्रेन की वॉर की जो न्यूज़ है वो भी वीकेंड में आई थी। उसके बाद आप ही देख लेना, अगर आप लोग मार्केट में बहुत टाइम से हो तो कोई भी खराब या अच्छी न्यूज़ होती है ना, वो वीकेंड में ही आती है। मेरे ख्याल से ये ट्रम्प टैरिफ वाली भी वीकेंड में ही आई थी। तो अभी देखो, 10 मई को सडनली 5:30 एज पर इंडिया टाइमिंग के हिसाब से ट्रम्प जी के यहाँ से एक ट्वीट आया था कि भाई मैंने दोनों कंट्री में बात कर ली है और फाइनली दोनों कंट्री राज़ी हो गई है सीज़ फायर के लिए। और ये एक ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज़ थी। मतलब जो पाकिस्तान है उनके पास तो मतलब कुछ खोने के लिए है नहीं। एज ए इंडिया अगर हम वॉर में जाते हैं तो हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है और हमारी जीडीपी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर हमने देखा कि भाई मंडे को मार्केट ने गैप अप किया, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट मार्केट मतलब निफ्टी ऊपर गया था और 4% के आसपास निफ्टी में क्लोज आया। तो ये जो पॉजिटिवनेस है ना, मैं आप लोगों को लास्ट कुछ वीडियो से बता ही रहा था। मैंने पहले आप लोगों को, चलो मैं आप लोगों को चार्ट में बताता हूँ। अगर आप लोगों को याद होगा तो सबसे पहला इंटेंशन जो हम लोगों को मिला था वो ये मार्च वाले कैंडल में मिला था। दिस इज़ वीकली कैंडल। और अगर आप लोगों को याद होगा तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि किंग कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 16-17% डाउन ट्रेंड में आ गया था, करेक्शन कर चुका था। और फिर ऐसा कैंडल मार्केट में आता है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बताया था। उसके बाद जब ये ट्रम्प टैरिफ की न्यूज़ आई थी तभी भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि वो हफ्ते में अगेन ये जो कैंडल है ना, वो अभी पता नहीं लोग यहाँ पे फटाका क्यों फोड़ रहे हैं, शायद अपने मार्केट के लिए ही फोड़ रहे हैं, मार्केट इतना ऊपर गया है उसके लिए। बट खैर चलो वापस से आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो यहाँ पे है ना, देखो मैं आप लोगों को एक्चुअली क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन को अगर आप प्रॉपरली देखते हो ना तो आप मार्केट का ट्रेंड समझ सकते हो। और मैंने आप लोगों को यहाँ पे ही बोला था कि मार्केट का ट्रेंड अभी जो नेगेटिव था उससे अभी पॉजिटिव हो गया है। एक बेसिक रूल है, अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना तो आप लोगों को सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर अप ट्रेंड में चलता है ना तो फिर आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। उसी तरीके से अगर समझो कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स पहले डाउन ट्रेंड में था और अभी वो अप ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है तो अगेन वहाँ पे भी आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स पहले अप ट्रेंड में था पर अभी डाउन ट्रेंड में आ गया है तो भी आप लोगों को वो टाइम पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अभी थोड़ा जो मैंने बोला है ये वापस से आप रिवाइंड करके वापस से समझ लेना मैंने एक्चुअली बोलने की क्या कोशिश की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आप लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें ध्यान रखना चाहिए। उसी हिसाब से मैं आज आप लोगों को एक स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उसका ट्रेंड रिवर्सल हो गया है फ्रॉम डाउन टू अप। तो देखो, अभी यहाँ पे मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो मार्च महीने से ही मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई। और मैंने आप लोगों के साथ ये भी बात शेयर की थी कि मार्च महीने के बाद ही एफआईआईस की बाइंग शुरू हुई और सितंबर या अक्टूबर महीने से उनकी जो सेलिंग शुरू हुई थी वो सीधा मार्च में स्टार्ट हुई बाइंग होना।
तो ऑब्वियसली सबसे बड़े जो होते हैं मार्केट में, जिनको बहुत सारी चीज़ें पता होती है, थोड़ी आगे का आप बोल सकते हो कि उनको पता रहता है, अगर वो जो करते हैं ना, उनके अगेंस्ट मार्केट जनरली जाता ही नहीं है। तो अभी देखो, अगर हम लोग अभी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, तो ऑब्वियसली अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसका प्रीवियस स्विंग हाई होगा। तो पहले एक रेजिस्टेंस जो था वो ये था 23,800, उसके बाद एक रेजिस्टेंस था जो था 24,800। तो अभी फिलहाल मार्केट दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर है, और अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारे निफ्टी का है वो है सीधा 26,700। पर देखो, मार्केट ने, अगर हम लोग लास्ट 3 महीने की बात करें, तीसरा महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बट मार्केट बॉटम से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 3,370 पॉइंट, मतलब 15% से भी ज़्यादा का मार्केट रैली दे चुका है। तो देखो, अब ये बहुत रेयर चांसेस है कि डायरेक्ट यहाँ से निफ्टी ऑल टाइम हाई अचीव कर लेगा। बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम करेक्शन करेगा क्योंकि इतना रैली हुआ है, या फिर थोड़ा सा प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दोनों भी करेगा। तो वो सिचुएशन में आप लोगों को बेसिकली यहाँ से फिब लगानी है, और आप लोगों को देखना है कि मार्केट के जो आने वाले सपोर्ट है वो कौन से है। तो 38.20% सपोर्ट जो बनता है वो 23,800 है, और 23,400 हमारा 50% रिट्रेसमेंट है। तो अभी वही मैंने जो आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में आता है तो आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। देखो, मार्केट या स्टॉक अगर एक अप ट्रेंड में है तो कोई भी प्राइस में आप खरीदोगे ना तो आपका वो फ़ायदा नहीं होता है। आपको एक बेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले एरिया में आप लोगों को ख़रीदना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रही है। बट अगर आप देखोगे ना लास्ट वीक में, तो कंपेयर टू निफ्टी ऑलमोस्ट, अगर आप लास्ट वीक में देखोगे निफ्टी 4.5% चला, बट बैंक निफ्टी इतना चला नहीं, 3% जितना ही चला है। तो ऑब्वियसली ये जब निफ्टी खराब था तब बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा था मार्केट को, अब जब निफ्टी अच्छा है तो बैंक निफ्टी एक जगह पे रुक रहा है। वैसे भी लास्ट वीक में रेलवे और डिफेंस वाले स्टॉक्स ज़्यादा चले जो बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली नहीं आते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हम लोगों को देखने मिल रहा है। तो देखो, मार्केट अगेन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि मेरे लिए मार्केट अभी एक अच्छा मतलब एक अच्छा अप ट्रेंड में है। मैं हमेशा मार्केट में, जब तक मार्केट ख़राब नहीं होता है तब तक मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। और मेरे लिए मार्केट ख़राब होने का मतलब है कि अगर निफ्टी 23,200 ब्रेक करेगा तो मेरे लिए फिर एक रेड, अगेन से एक ये होगा, रेड सिग्नल होगा कि बॉस यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आप ज़रूर ध्यान देना। अभी देखो, हम लोग सेक्टर्स की बात करते हैं, तो सेक्टर्स में ऑब्वियसली अगर आप लास्ट वीक देखोगे तो रियलिटी, मेटल, मीडिया, यहाँ पे डिफेंस सेक्टर मुझे लगता है मैंने ऐड नहीं किया है, मुझे कर देना चाहिए। तो डिफेंस सेक्टर भी लास्ट वीक में चला है। अगर हम लास्ट मंथ की बात करें, अभी तक मंथ ख़त्म नहीं हुआ है, पर फिर भी आईटी इंडेक्स ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है, ऑटो ने किया है, मेटल ने किया है। और सबसे वर्स्ट सेक्टर जो है वो एफएमसीजी, फार्मा, हेल्थ केयर, मतलब यही बात है ना, जब मार्केट ख़राब था तब ये सेक्टर परफॉर्मिंग थे, अब जब मार्केट अच्छा है तो ये सेक्टर थोड़े साइड पे चले गए हैं। जनरली ऐसे ही होता है। और आप लोगों को एक आइडिया मैं बताता हूँ, देखो लास्ट वीक में निफ्टी ऑलमोस्ट 4.5% चला है। उससे ज़्यादा जो भी सेक्टर चले हैं ना परसेंटेज वाइज, वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उससे जितना है वो ऑलमोस्ट सेम हो बोल सकते हो आप, और उससे कम जो चले वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये सिंपल एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सेक्टर्स है। अभी देखो, हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि भाई लास्ट वीक में एफआईएस और इन्होंने क्या किया। तो देखो, लास्ट वीक में ऑब्वियसली 4 दिन एफआईएस ने बाइंग किया था, एक ही दिन सिर्फ सेलिंग किया था, वो भी कोई नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं था। और फ्राइडे को एफआईएस के नंबर ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा के थे। तो यही पावर होता है एफआईएस की बाइंग सेलिंग का। डॉलर इंडेक्स जो है वो 101 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स 16.55 के है, 55 पे ट्रेड कर रहा है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में बताया था कि मार्केट कहाँ जाएगा ना, वो ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, आप लोगों को सिग्नल दे सकता है। क्रूड ऑयल $62 के आसपास है। यूएसडी आईएनआर जो है वो 85.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बाकी सारे जो अदर फैक्टर है वो भी अभी मार्केट में बराबरी है। मैं तो इनफैक्ट बोलूँगा कि और बेटर है कंपेयर टू प्रीवियस वीक्स। अब देखो, हम लोग बात करते हैं
आज के स्टॉक के बारे में। और आज जो मैं आप लोगों को ये स्टॉक के बेसिस पे जो मेथड सिखाने वाला हूँ ना, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज मेरा हमेशा ये कोशिश होता है कि मैं आप लोगों को एक मेथड को सिखाऊं विद लाइव एग्जांपल। बट अभी देखो, जो रूल के हिसाब से मैं जितना प्राइस दिखा सकता हूँ उतना ही प्राइस दिखा रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को एक्चुअल मेथड सिखा रहा हूँ, बिकॉज मेरा इंटेंशन तो वही है। अब देखो, ये टाटा टेक्नोलॉजी का स्टॉक है। अब इसकी लिस्टिंग, मेरे ख्याल से इसका आईपीओ मुझे याद नहीं है 500 रुपये पे आया था या 600 रुपये पे आया था, मुझे याद नहीं, आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बट इसकी ओपनिंग बहुत ग्रैंड हुई थी, ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ पे इसका ओपन हुआ था और 1400 तक ये गया था। अब मुझे फंडामेंटल्स पैरामीटर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट इतना तो मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक ओपनिंग के बाद बहुत महंगा हो गया था। तो ये स्टॉक में एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी। अगर आप इसका फ्रॉम लिस्टिंग हाई टू रीसेंट लो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक 52% करेक्ट हो चुका था। अब देखो, मतलब इसी ये नॉर्मल बात है कि ये स्टॉक को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखोगे ना, तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो अब ये स्टॉक मेरे नज़र में क्यों आया और मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। आपने ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बहुत सुना होगा और आपने चार्ट पैटर्न्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि किसी भी चार्ट पैटर्न्स को है ना, मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से चार्ट पैटर्न का नाम क्या है, कौन से चार्ट पैटर्न का नाम क्या है, क्यों यूज़ होता है, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को उसको समझने की ज़रूरत है और उसका इम्पोर्टेंस प्लेस जो होता है ना, अगर वो वहाँ पे फॉर्म होता है तो उसमें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो अभी देखो, ये स्टॉक को अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बना के आप लोगों को शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, ये स्टॉक कंटिन्यूसली है ना लिस्ट होने के बाद डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था। और जनरली जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चलता है वो एक बार डाउन ट्रेंड में स्टार्ट होता है तो जब तक उसमें रिवर्सल नहीं आता है ना, वो डाउन ट्रेंड में ही रहता है। और मैंने आप लोगों के साथ ये भी एक बार शेयर की थी जब मैंने आप लोगों को ये निफ्टी वाला एग्जांपल बताया था कि मार्केट रिवर्स करने के पहले अगर कोई कार, मैंने आप लोगों को कार की साइकोलॉजी के बारे में बताया था कि अगर आप समझो एक स्पीड में 100 की स्पीड में जा रहे हो, आपको यू टर्न मारना है, तो थोड़ा आप स्पीड स्लो करोगे, टाइम लोगे और फिर यू टर्न मारोगे। उसी तरीके से अगर स्टॉक को भी रिवर्स करना है ना, तो वो भी थोड़ी अपनी डाउन साइड की स्पीड स्लो करेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा और फिर ऊपर की स्पीड स्टार्ट करेगा। और वो करने के टाइम पे यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होता है। अभी अगर आप यहाँ पे निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे बॉटम में डबल बॉटम जैसा पैटर्न फॉर्म हुआ था। बट अगर ये चार्ट का एग्जांपल लेते हो ना, तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा था और सडनली यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, एक ऐसा, मतलब ये एक ऐसा शोल्डर जैसा दिखता है, फिर ये एक ऐसा हेड जैसा दिखता है और ये ऐसा एक वापस से एक दूसरा शोल्डर दिखता है, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर। अब जनरली उसका ब्रेकआउट कब होता है, जब वो अपना ये नेकलाइन ब्रेक करता है। अब ये नेकलाइन ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि ये जो स्टॉक इतने टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, वो स्टॉक ने अपना ये ब्रेकआउट करके डाउन ट्रेंड जो है वो अभी मतलब डाउन ट्रेंड खत्म कर दिया है और अभी ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही जाएगा। और अगर ये डाउन ट्रेंड ब्रेक होता है और वो टाइम पे अगर कोई स्टॉक किंग कैंडल से ब्रेकआउट करता है, किंग कैंडल का मतलब क्या होता है, ऐसा वाला कैंडल जो पूरा 100% या फिर आप बोल सकते हो कि 90% या 95% पूरा ग्रीन कैंडल होता है, मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो वो ब्रेकआउट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वोकार्ड में भी ऐसा ही सेम रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ था 290 के प्राइस के आसपास। एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। अब आप देखो ये वाला वोकार्ड का एग्जांपल, मैं एक बार के लिए वॉल्यूम हाइड कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखो, वोकार्ड में भी ऐसा ही सेम ये ब्रेकआउट हुआ था। मैं वीकली वाला भी आप लोगों को चार्ट दिखा देता हूँ, ये देखो। और आप देखो ये स्टॉक तो कितने टाइम से डाउन ट्रेंड में चल रहा था और फाइनली डाउन साइड पे इसने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिया। और बहुत टाइम पहले टाटा पावर में भी सेम ऐसा ब्रेकआउट हुआ था 60 या 65 69 रुपीज़ के आसपास, वो भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत साल पहले शेयर भी किया था। तो अभी यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक भी अभी ऊपर ही जाने वाला है, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज पर मेथड
जो अच्छे स्टॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना रिवर्सल के, वो ये स्टॉक में मुझे दिख रहे हैं। अब जनरली ये जब ब्रेकआउट होता है ना, तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रीवियस स्विंग हाई होता है। जैसे अभी ये वाले एग्जांपल में मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, तो वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास जाके एक रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे लोअर हाई बना था, तो वो अपना एक रेजिस्टेंस काम करेगा। तो ये स्टॉक पे आप अपना चार्ट ज़रूर देखिए, और मैंने इसके बारे में अपने ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया था। तो अगर आप लोगों को जल्दी अपडेट चाहिए तो आप वहाँ पे आ सकते हो। वहाँ पे भी मैं बहुत सारी लर्निंग रिलेटेड मेथड या मेरे थॉट्स मार्केट के रिलेटेड शेयर करते रहता हूँ। और ये चार्ट आप ज़रूर देखिए। और इनफैक्ट ये हफ्ते में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हुआ, जिसमें डबल बॉटम जैसा ब्रेकआउट हुआ। तो आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए। इसके अलावा आप CDSL का भी चार्ट देख सकते हो। और मैंने आप लोगों को जो लास्ट हफ्ते में प्रीवी केमिकल के बारे में बताया था, वो भी स्टॉक ने अच्छा एक मतलब अच्छा मूव दिया है। तो मेरा इंटेंशन आप लोगों को ये होता है कि मैं आप लोगों को जो प्राइस एक्शन की जो एक्चुअल मेथड होती है ना, वो मैं आप लोगों को बताऊँ विथ लाइव एग्जांपल। बट ठीक है, आई होप आप लोगों ने जो अभी ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का मेथड या फिर आप जो इम्पोर्टेंस है वो अभी समझते हो। देखो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो चार्ट पैटर्न को और कैंडलस्टिक को है ना कहीं पे भी अप्लाई कर देते हैं। बट अगर ऐसा इम्पोर्टेंट प्लेस पे वो आता है, तो फिर उसका जो इम्पोर्टेंस है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। यही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। मेरा इंटेंशन आप लोगों को कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं था। मेरा इंटेंशन जो प्योर और प्योरली था, वो आप लोगों को ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का इम्पोर्टेंस समझाने का था। एंड आई विश मैंने आप लोगों को वो समझाया भी। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं हर संडे आप लोगों के पास आऊं और आप लोगों को एक अच्छा वैल्यूएबल लेसन दे सकूं प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो आई विश मैंने वो चीज़ अभी यहाँ पे पूरी की है। तो अगर आप लोगों को आज का ये हमारा मेथड या ये जो लेसन है वो अच्छा लगा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप भी ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले और रिवर्सल ब्रेकआउट वाली मेथड सीखना चाहते हो, तो आप मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मेरा शॉर्ट टर्म का वेबिनार ले सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जब मार्केट अच्छा होता है ना, तो स्विंग ट्रेड की भी अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। तो अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेड भी करना है, तो मैं जो मेथड फॉलो करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग की, आप उसका भी वेबिनार ले सकते हो। तो बस ये था मेरा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।